सुमन का लावण्यमय स्वरूप उसकी आंखों से कभी न उतरता था। इन्हीं चिंताओं से बचने के लिए एकांत में बैठना छोड़ दिया। सवेरे उठकर गंगा स्नान करने चला जाता। रात को 10-11 बजे तक इधर उधर की किताबें पढ़ता, लेकिन इतने यत्न करने पर भी सुमन उसकी स्मृति से न उतरती थी। वह नाना प्रकार के वेश धारण करके उसके हृदय नेत्रों के सामने आती और कभी उससे रूठती, कभी मनाती, कभी प्रेम से गले में बाहें डालती, प्रेम से मुस्कुराती। एकाएक सदन सचेत हो जाता, जैसे कोई नींद से चौंक पड़े और विघ्नकारी विचारों को हटाकर सोचने लगता, आजकल चाचा इतने उदास क्यों रहते हैं? कभी हंसते नहीं दिखाई देते। जीतन उनके लिए रोज दवा क्यों लाता है? उन्हें क्या हो गया है? इतने में सुमन फिर हृदय सागर में प्रवेश करती, अपने कमल नेत्रों में आंसू भरे हुए कहती, सदन, तुमसे ऐसी आशा न थी। तुम मुझे समझते हो कि यह नीच वेश्या है, पर मैंने तुम्हारे साथ तो वेश्याओं का जैसा कभी कोई व्यवहार नहीं किया। तुमको तो मैंने अपने प्रेम संपत्ति सौंप दी थी। क्या उसका तुम्हारी दृष्टि में कुछ भी मूल्य नहीं था? सदन फिर चौंक पड़ता और मन को उधर से हटाने की चेष्टा करता। उसने एक व्याख्यान में सुना था कि मनुष्य का जीवन अपने हाथों में है। वह अपने को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। इसका मूल मंत्र यही है कि बुरे, शूद्र, अश्लील विचार मन में न आने पाए। वह बलपूर्वक इन विचारों को हटाता रहे और उत्कृष्ट विचारों तथा भावों से हृदय को पवित्र रखे। सदन इस सिद्धांत को कभी नहीं भूलता था। उस व्याख्यान में उसने यह भी सुना था कि जीवन को उच्च बनाने के लिए उच्च शिक्षा की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध विचारों और पवित्र भावों की आवश्यकता है। सदन को इस कथन से बड़ा संतोष हुआ, इसलिए वह अपने विचारों को निर्मल रखने का यत्न करता था। हजारों मनुष्यों ने उस व्याख्यान में सुना था कि प्रत्येक को विचार हमारे इस जीवन को ही नहीं, आने वाले जीवन को भी नीचे गिरा देता है। लेकिन औरों ने, जो कुछ विज्ञ थे, सुना और भूल गए। सरल हृदय सदन ने सुना और गांठ में बांध लिया। जैसे कोई दरिद्र मनुष्य सोने की गिरी हुई चीज पा जाए और उसे अपने प्राण से भी प्रिय समझे। सदन इस समय आत्म सुधार की लहर में बह रहा था। रास्ते में अगर उसकी दृष्टि किसी युवती पर पड़ जाती तो तुरंत ही अपने को तिरस्कृत करता और मन को समझाता कि इस क्षण भर के नेत्र सुख के लिए तो अपने भविष्य जीवन का सर्वनाश किए डालता है। इस चेतावनी से उसके मन को शांति होती थी। एक दिन सदन को गंगा स्नान के लिए जाते हुए चौक में वैश्याओं का एक जुलूस दिखाई दिया। नगर की सबसे नामी गिरामी वैश्या ने उर्स धार्मिक जलसा किया था। यह वैश्याएं वहां से आ रही थी। सदन इस दृश्य को देखकर चकित हो गया। सौंदर्य, सुवर्ण और सौरभ का ऐसा चमत्कार उसने कभी न देखा था। रेशम रंग और रमणीयता का ऐसा अनुभव दृश्य, श्रृंगार और जगमगाहट की ऐसी अद्भुत छटा उसके लिए बिल्कुल नई थी। उसने मन को बहुत रोका पर न रोक सका। उसने उन अलौकिक सौंदर्य मूर्तियों को एक बार आंख भर कर देखा, जैसे कोई विद्यार्थी महीनों से कठिन परिश्रम के बाद परीक्षा से निवृत्त होकर आमोद प्रमोद में लीन हो जाए। एक निगाह से मन तृप्त न हुआ तो उसने फिर निगाह दौड़ाई, यहाँ तक कि उसकी निगाहें उस तरफ जम गई और वह चलना भूल गया। मूर्ति के समान खड़ा रहा। जब जुलूस निकल गया तो उसे सुधि आई। चौंका, मन को तिरस्कृत करके बोला, तूने महीनों की कमाई एक क्षण में गंवाई। वाह, मैंने अपनी आत्मा का कितना पतन कर दिया। मुझ में कितनी निर्बलता है। लेकिन अंत में उसने अपने को समझाया कि केवल इन्हें देखने ही से मैं पाप का भागी थोड़ी ही हो सकता हूँ। मैंने इन्हें पाप दृष्टि से नहीं देखा। मेरा हृदय कुवासनाओं से पवित्र है। परमात्मा की सौंदर्य सृष्टि से पवित्र आनंद उठाना हमारा कर्तव्य है। यह सोचते हुए वह आगे चलने लगा, पर उसकी आत्मा को संतोष न हुआ। मैं अपने ही को धोखा दे रहा हूँ। यह स्वीकार कर लेने में क्या आपत्ति है कि मुझसे गलती हो गई? हाँ, हुई और अवश्य हुई, मगर मन की वर्तमान अवस्था के अनुसार मैं उसे क्षम्य समझता हूँ। मैं योगी नहीं, सन्यासी नहीं, एक बुद्धिमान मनुष्य हूँ। इतना आदर्श ऊंचा करके क्या करूँगा? मैं उसका पालन नहीं कर सकता। आह, सौंदर्य भी कैसी वस्तु है
लोग कहते हैं कि अधर्म से मुख की शोभा जाती रहती है, पर इन रमणियों का अधर्म इनके शोभा को और अधिक बढ़ा रहा है। कहते हैं मुख हृदय का दर्पण है, पर यह बात भी मिथ्या ही जान पड़ती है। सदन ने फिर मन को संभाला और उसे उस ओर से विरक्त करने के लिए इस विषय के दूसरे पहलू पर विचार करने लगा। हाँ, वे स्त्रियां बहुत सुंदर हैं, बहुत ही कोमल हैं, पर उन्होंने अपने स्वर्गीय गुणों का कैसा दुरुपयोग किया है। उन्होंने अपनी आत्मा को कितना गिरा दिया है। हाँ, केवल इन रेशमी वस्त्रों के लिए, इन जगमगाते हुए आभूषणों के लिए उन्होंने अपनी आत्माओं का विक्रय कर डाला। वे आँखें जिनमें प्रेम की ज्योति निकलनी चाहिए थी, कपट, कटाक्ष और कुचेष्टाओं से भरी हुई है। वे हृदय जिनमें विशुद्ध निर्मल प्रेम का स्रोत बहना चाहिए था, कितनी दुर्गंध और विषाक्त मलिनता से ढके हुए हैं, कितनी अधोगति है। इन घृणात्मक विचारों से सदन को कुछ शांति हुई। वह टहलता हुआ गंगा तट की ओर चला। इसी विचार से आज उसे देर हो गई थी, इसलिए वह उस घाट पर न गया जहाँ वह नित्य नहाया करता था। वहाँ भीड़ भाड़ हो गई होगी, अतएव उस घाट पर गया जहाँ विधवाश्रम स्थित था। वहाँ एकांत रहता था। दूर होने के कारण शहर के लोग वहाँ कम आते जाते थे। घाट के निकट पहुँचने पर सदन ने एक स्त्री को घाट की ओर जाते देखा। तुरंत पहचान गई, वह सुमन थी। वह कितनी बदली हुई। न वह लंबे लंबे केश थे, न वह कोमल गति, न वह हंसते हुए गुलाब के से होंठ, न वह चंचल ज्योति सी चमकती हुई आँखें, न वह बनाव सिंगार, न वह रत्न जड़ित आभूषणों की छटा। वह केवल सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी चाल में गंभीरता, मुख में नैराश्य भाव झलकता था। काव्य वही था, पर अलंकार विहीन, इसलिए सरल और मार्मिक। उसे देखते ही सदन प्रेम से विह्वल हो गया। कई पग आगे बढ़ा, पर उसका यह रूपांतर देखा तो ठिठक गया। मानो उसे पहचानने में भूल हुई, मानो यह सुमन नहीं कोई और स्त्री हो। उसका प्रेम उत्साह भंग हो गया। समझ में न आया कि यह कायापलट क्यों हो गया। उसने फिर सुमन की ओर देखा। वह उसकी ओर ताक रही थी, पर उसकी दृष्टि में प्रेम की जगह एक प्रकार की चिंता थी। मानो वह उन पिछली बातों को भूल गई थी या भूलना चाहती थी। मानो वह हृदय की दबी हुई आग को उभारना नहीं चाहती थी। सदन को ऐसा अनुमान हुआ कि वह मुझे नीच, धोखेबाज और स्वार्थी समझ रही है। उसने एक क्षण के बाद फिर उसकी ओर देखा, यह निश्चय करने के लिए कि मेरा अनुमान भ्रांतिपूर्ण तो नहीं है। फिर दोनों की आंखें मिली, पर मिलते ही हट गई। सदन को अपने अनुमान का निश्चय हो गया। निश्चय के साथ ही अभिमान का उदय हुआ। उसने अपने मन को धिक्कारा। अभी अभी मैंने अपने को इतना समझाया और इतनी देर में फिर उन्हीं कुवासनाओं में पड़ गया। उसने फिर सुमन की तरफ नहीं देखा। वह सिर झुकाए उसके सामने से निकल गई। सदन ने देखा उसके पैर कांप रहे थे। वह जगह से न हिला, कोई इशारा भी न किया। अपने विचार में उसने सुमन पर सिद्ध कर दिया कि अगर तुम मुझसे 1 कोस भागोगी तो मैं तुमसे 100 कोस भागने को तैयार हूँ। पर उसे यह ध्यान न रहा कि मैं अपनी जगह मूर्तिवत खड़ा हूँ। जिन भावों को उसने गुप्त रखना चाहा, स्वयं उन्हीं भावों की मूर्ति बन गया। जब सुमन कुछ दूर निकल गई तो वह लौट पड़ा और उसके पीछे अपने को छिपाता हुआ चला। वह देखना चाहता था कि सुमन कहाँ जाती है। विवेक ने वासना के आगे सिर झुका लिया। जिस दिन से बारात लौटी, उस दिन से कृष्णचंद्र फिर घर से बाहर न निकले। मन मारे हुए अपने कमरे में बैठे रहे। उन्हें अब किसी को अपना मुंह दिखाते लज्जा आती थी। दुष्चरित्रा सुमन ने उन्हें संसार की दृष्टि में चाहे कम गिराया हो, पर वह अपनी दृष्टि में कहीं के न रहे। वे अपने अपमान को सह न सकते थे। वे 3-4 साल कैद में रहे, फिर भी अपनी आंखों में इतने नीचे न गिरे थे। उन्हें इस विचार से संतोष हो गया था कि दंड भोग मेरे कुकर्म का फल है। लेकिन इस कालिमा ने उनके आत्मगौरव का सर्वनाश कर दिया। वह अब नीच मनुष्यों के साथ भी नहीं जाते थे, जिनके साथ बैठकर वह चरस की दम लगाया करते थे। वह जानते थे कि मैं उनसे भी नीचे गिर गया हूँ। उन्हें मालूम होता होगा कि सारे संसार में मेरी ही निंदा हो रही है। लोग कहते होंगे कि इसकी बेटी
यह ख्याल आते ही वह लज्जा और विषाद के सागर में निमग्न हो जाते। हाय, यदि मैं जानता कि वह यौन मर्यादा का नाश करेगी तो मैंने उसका गला घोंट दिया होता। यह मैं जानता हूँ कि वह अभागिनी थी, किसी बड़े धनी कुल में रहने योग्य थी, भोग विलास पर जान देती थी, पर यह मैं नहीं जानता था कि उसकी आत्मा इतनी निर्बल है। संसार में कितने दिन समान होते हैं, विपत्ति सभी पर आती है। बड़े बड़े धनवानों की स्त्रियां अन्न वस्त्र को तरसती हैं, पर कोई उनके मुख पर चिंता का चिन्ह नहीं देख सकता। वे रो रो कर दिन काटती हैं, कोई उनके आंसू नहीं देखता। वे किसी के सामने अपनी विपत्ति की कथा नहीं कहती। वो मर जाती हैं, पर किसी का एहसान सिर पर नहीं लेती। वे देवियां हैं, वे कुल मर्यादा के लिए जीती हैं और उसकी रक्षा करती हुई मरती भी हैं। पर यह दुष्टा, यह अभागिनी और उसका पति कैसा कायर है कि उसने उसका सिर नहीं काट डाला। जिस समय उसने घर से बाहर पैर निकाला, उसने क्यों उसका गला नहीं दबा दिया? मालूम होता है वह भी नीच दुराचारी नामर्द है। उसमें अपनी कुल मर्यादा का अभिमान होता तो यह नौबत न आती। उसे अपने अपमान की लाज न होगी, पर मुझे है और मैं सुमन को इसका दंड अवश्य दूंगा। जिन हाथों से उसे पाला खिलाया, उन्हीं हाथों से उसके गले पर तलवार चलाऊंगा। यही आंखें कभी उसे खेलती देखकर प्रसन्न होती थी, अब उसे रक्त में लौटती देखकर तृप्त होंगी। मिटी हुई मर्यादा के पुनरुद्धार का इसके सिवा और कोई उपाय नहीं। संसार को मालूम हो जाएगा कि कुल पर मरने वाले पापाचरण का क्या दंड देते हैं। यह निश्चय करके कृष्णचंद्र अपने उद्देश्य को पूरा करने के साधनों पर विचार करने लगे। जेल खाने में उन्होंने अभियुक्तों से हत्याकांड के कितने ही मंत्र सीखे थे। रात दिन इन्हीं बातों की चर्चाएं रहती थी। उन्हें सबसे उत्तम साधन यही मालूम हुआ कि चलकर तलवार से उसको मारूं और तब पुलिस में जाकर आप ही उसकी खबर कर दूं। मजिस्ट्रेट के सामने मेरा जो बयान होगा उसे सुनकर लोगों की आंखें खुल जाएंगी। मन ही मन इस प्रस्ताव से पुलकित होकर वह इस बयान की रचना करने लगे। पहले कुछ सभ्य समाज की विलासिता का उल्लेख करूंगा, तब पुलिस के हथकंडों की कलई खोलूंगा, उसके पश्चात वैवाहिक अत्याचारों का वर्णन करूंगा, दहेज प्रथा पर ऐसी चोट करूंगा कि सुनकर लोग दंग रह जाएं। पर सबसे महत्वपूर्ण भाग होगा जिसे मैं दिखाऊंगा कि अपनी कुल मर्यादा के मिटाने वाले हम हैं। हम अपनी कायरता से, प्राण भय से, लोक निंदा के डर से, झूठे संतान प्रेम से, अपनी बेहयाई से, आत्मगौरव की हीनता से ऐसे पापाचरणों को छिपाते हैं, उन पर पर्दा डाल देते हैं। इसी का यह परिणाम है कि दुर्बल आत्माओं का साहस इतना बढ़ गया है। कृष्णचंद्र ने यह संकल्प तो कर लिया, पर अभी तक उन्होंने यह न सोचा कि शांता की क्या गति होगी। इस अपमान की लज्जा ने उनके हृदय में किसी चिंता के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। उनकी दशा उस मनुष्य की सी थी जो अपने बालक को मृत्युशैया पर छोड़कर अपने किसी शत्रु से बैर चुकाने के लिए उद्यत हो जाए। जो डोंगी पर बैठा हुआ पानी में सर्प देखकर उसे मारने के लिए झपटे और उसे यह सुधी न रहे कि इस झपट से उसकी डोंगी भी डूब जाएगी। संध्या का समय था। कृष्णचंद्र ने आज हत्या मार्ग पर चलने का निश्चय कर लिया था। इस समय उनका चित्त कुछ उदास था। यह वही उदासीनता थी जो किसी भयंकर काम के पहले चित्त पर आच्छादित हो जाया करती है। कई दिनों तक क्रोध के वेग से उत्तेजित और उन्मत्त रहने के बाद उनका मन इस समय कुछ शिथिल हो गया था। जैसे वायु कुछ समय तक वेग से चलने के बाद शांत हो जाती है। चित्त की ऐसी अवस्था में वो उदासीनता बहुत ही उपयुक्त होती है। उदासीनता वैराग्य का सूक्ष्म स्वरूप है जो थोड़ी देर के लिए मनुष्य को अपने जीवन पर विचार करने की क्षमता प्रदान कर देती है। उस समय पूर्व स्मृतियाँ हृदय में क्रीड़ा करने लगती हैं। कृष्णचंद्र को वो दिन याद आने लगे जब उनका जीवन आनंदमय था, जब वह नित्य संध्या समय अपने दोनों पुत्रियों को साथ लेकर सैर करने जाया करते थे। कभी सुमन को गोद में उठाते, कभी शांता को। जब वे लौटते तो गंगाजली किस तरह प्रेम से दौड़कर दोनों लड़कियों को प्यार करने लगती थी। किसी आनंद का अनुभव इतना सुखद नहीं होता जितना उसका स्मरण। वही जंगल और पहाड़ जो कभी आपको सुनसान और बीहड़ प्रतीत होते थे, वह नदियाँ और झीलें जिनके तट पर आप आंखें बंद किए निकल जाते थे, कुछ समय के पीछे
एक अत्यंत मनोरम शांतिमय रूप धारण करके स्मृति नेत्रों के सामने आती हैं और फिर आप उन्हीं दृश्यों को देखने की आकांक्षा करने लगते हैं। कृष्णचंद्र उस भूतकालिक जीवन का स्मरण करते करते गदगद हो गए। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपक पड़ी। हाय, इस आनंदमय जीवन का ऐसा विषादमय अंत हो रहा है। मैं अपने ही हाथों से अपनी ही गोद में खिलाई हुई लड़की का वध करने को प्रस्तुत हो रहा हूँ। कृष्णचंद्र को सुमन पर दया आई। वह बेचारी कुएं में गिर पड़ी है। क्या मैं अपनी ही लड़की पर, जिसे मैं आंखों की पुतली समझता था, जिसे सुख से रहने के लिए मैंने कोई बात न उठा रखी थी, इतना निर्दय हो जाऊं कि उस पर पत्थर फेंकूं? लेकिन यह दया का भाव कृष्णचंद्र के हृदय में देर तक न रह सका। सुमन के पापाभिनय का सबसे घृणोत्पादक भाग यह था कि आज उसका दरवाज़ा सबके लिए खुला था। हिंदू मुसलमान सब वहाँ प्रवेश कर सकते थे। यह ख्याल आते ही कृष्णचंद्र का हृदय लज्जा और ग्लानि से भर गया। इतने में पंडित उमानाथ उनके पास आकर बैठ गए और बोले, मैं वकील के पास गया था, उनकी सलाह है कि मुकदमा दायर करना चाहिए। कृष्णचंद्र ने चौंक कर पूछा, कैसा मुकदमा? उमानाथ, उन्हीं लोगों पर जो द्वार से बारात लौटा ले गए। कृष्णचंद्र, इससे क्या होगा? उमानाथ, इससे यह होगा कि या तो वह फिर कन्या से विवाह करेंगे या हर्जाना देंगे। कृष्णचंद्र, पर क्या और बदनामी न होगी? उमानाथ, बदनामी जो कुछ होनी थी हो चुकी, अब किस बात का डर? मैंने 1000 रुपये तिलक में दिए, 400-500 खिलाने पिलाने में खर्च किए, यह सब क्यों छोड़ दूंगा? वहीं रुपये कंगाल कुलीन को दे दूंगा तो खुशी से विवाह करने को तैयार हो जाएगा। ज़रा इन शिक्षित महात्माओं की कलाई तो खुलेगी। कृष्णचंद्र ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे विष दे दो, तब यह मुकदमा दायर करो। उमानाथ ने क्रुद्ध होकर कहा, आप क्यों इतना डरते हैं? कृष्णचंद्र, मुकदमा दायर करने का निश्चय कर लिया है? उमानाथ, हाँ, मैंने निश्चय कर लिया है। कल सारे शहर में बड़े बड़े वकील बैरिस्टर जमा थे। वह मुकदमा अपने ढंग का निराला है। उन लोगों ने बहुत कुछ देखभाल कर तब यह सलाह दी है। 2 वकीलों को तो बयाना तक देख के आया हूँ। कृष्णचंद्र ने निराश होकर कहा, अच्छी बात है, दायर कर दो। उमानाथ, आप इससे असंतुष्ट क्यों हैं? कृष्णचंद्र, जब तुम आप ही नहीं समझते तो मैं क्या बतलाऊं? जो बात अभी 4 गांव में फैली है वह सारे शहर में फैल जाएगी। सुमन अवश्य ही इजलास पर बुलाई जाएगी। मेरा नाम गली गली बिकेगा। उमानाथ, अब इससे कहाँ तक डरूं? मुझे भी अपनी 2 लड़कियों का विवाह करना है। यह कलंक अपने माथे लगाकर उनके विवाह में क्यों बाधा डालूं? कृष्णचंद्र, तो तुम यह मुकदमा इसलिए दायर करते हो जिसमें तुम्हारे नाम पर कोई कलंक न रहे? उमानाथ ने सगर्व कहा, हाँ, अगर आप इसका यह अर्थ लगाते हैं तो यही सही। बारात मेरे द्वार से लौटी है। लोगों को भ्रम हो रहा है कि सुमन मेरी लड़की है। सारे शहर में मेरा ही नाम लिया जा रहा है। मेरा दावा 10,000 का होगा। अगर 5,000 की डिग्री हो गई तो शांता का किसी उत्तम कुल में ठिकाना लग जाएगा। आप जानते हैं, झूठी वस्तु को मिठास के लोभ से लोग खाते हैं। जब तक रुपये का लोभ न होगा, शांता का विवाह कैसे होगा? इस प्रकार से मैं मेरे कुल के कलंक से भी बच जाऊंगा। पहले तो लोग मेरे यहाँ संबंध करने में अपनी बड़ाई समझते थे, वे अब बिना लंबी थैली के सीधे बात भी न करेंगे। समस्या यह है। कृष्णचंद्र ने कहा, अच्छी बात है, मुकदमा दायर कर दो। उमानाथ चले गए तो कृष्णचंद्र ने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, अब उठा ले चलो, यह दुर्दशा नहीं सही जाती। आज उन्हें अपमान का वास्तविक अनुभव हुआ। उन्हें विदित हुआ कि सुमन को दंड देने से यह कलंक नहीं मिट सकता। जैसे सांप को मारने से उसका विष नहीं उतरता, उसकी हत्या करके उपहास के सिवाय और कुछ न होगा। पुलिस पकड़ेगी, महीनों इधर उधर मारा मारा फिरूंगा और इतनी दुर्गति के बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। इससे तो यही उत्तम है कि डूब मरूं, इस दीपक को बुझा दूं जिसके प्रकाश से ऐसे भयंकर दृश्य दिखाई देते हैं। हाय, यह अभागिनी सुमन बेचारी शांता को भी ले डूबी, उसके जीवन का सर्वनाश कर दिया। परमात्मन, अब तुम ही इसके रक्षक हो। इस असहाय बालिका को तुम्हारे सिवाय और कोई आश्रय नहीं है। केवल मुझे यहाँ से उठा ले चलो, इन आँखों से उसकी दुर्दशा न देखूं।